If you are new to our channel, please subscribe and hit the bell icon for receiving latest updates on exams, research positions, and guidance videos. So let's start the video. Hey guys, welcome to Inspire Chemistry. So today in this particular video I will discuss about one very important thing that is related to JNU Entrance Exam 2021. तो JNU का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है वो मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। तो इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कितना मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, कट ऑफ कितना रहता है, उसके साथ साथ कितना सीट्स रहता है, नेगेटिव मार्किंग होता है कि नहीं, ठीक है, कैलकुलेटर अलाउड होता है कि नहीं, ठीक है, एंड एग्ज़ाम पैटर्न मतलब एग्ज़ाम हॉल में जाके क्या क्या करना पड़ता है, क्या क्या थिंग्स लेके जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। एंड पर सब्जेक्ट कितना सीट्स रहता है, कट ऑफ कितना होता है वो भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना एंड फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूंगा तुम्हारे पास नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट जो इंपॉर्टेंट थिंग, JNU का एग्जाम कॉन्डक्ट कर रहे NTA, ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। सेकेंड थिंग इज इसका जो एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड में होगा। थर्ड थिंग इसका जो क्वेश्चंस होगा सारे MCQ क्वेश्चंस होगा, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सारे क्वेश्चंस, ठीक है। फोर्थ है इसका जो टोटल मार्क्स रहेगा 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम होगा, ठीक है, 100 मार्क्स का टोटल एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके साथ साथ सारे MCQ क्वेश्चंस, ओके। एंड कितना क्वेश्चंस रहता है, ये एक डिफिकल्ट थिंग होता है JNU एग्जाम के लिए। हर एग्जाम के लिए जैसे क्या होता है कि मैक्सिमम केस में क्वेश्चन का मार्किंग सेम रहता है, एक मतलब 1 to 100 क्वेश्चन तक मार्किंग सेम रहता है मैक्सिमम केस में। जैसे BHU का सारे क्वेश्चन का मार्किंग सेम रहता है, लेकिन JNU में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन 1 मार्क का होता है, कुछ क्वेश्चन 2 मार्क का, कुछ 3 मार्क का होता है, कुछ क्वेश्चन 4 मार्क का भी होता है। तो ये डिपेंड करता है कैसे पैटर्न अरेंज करता है। कुछ मतलब केमिस्ट्री के लिए जैसा था बिफोर 2018 कि 30 के आसपास क्वेश्चन आता था, मतलब 30 के क्वेश्चन टोटल आता था, उसके अंदर ही 3 मार्क्स 4 मार्क्स 1 मार्क्स 2 मार्क्स मिला के टोटल 100 मार्क्स होता था। लेकिन 2020 में 40 के आसपास क्वेश्चन आया था, ठीक है, 40 क्वेश्चन मिला के वहाँ पर 1 2 3 4 सारे मार्क्स का क्वेश्चन डिफरेंट पोर्शन में था, वो मिला के 100 मार्क्स का हुआ। इस साल भी अराउंड 40 to 50 क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछले साल भी NTA कॉन्डक्ट किया था, तो इस साल भी 40 क्वेश्चन आने का चांस ज़्यादा है, ठीक है। उसके साथ साथ जो यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि कट ऑफ क्या होता है। तो 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, तो जनरल कैटेगरी के लिए अराउंड 55 के आसपास जिसका मार्क्स रहेगा जनरल कैटेगरी में, अबव 55 के ऊपर होगा तो और भी चांस ज़्यादा है, तो उसका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा एंड सिलेक्शन हो सकता है। OBC के लिए अराउंड 45 to 50, ठीक है, जनरल के लिए 50 to 55, OBC के लिए अराउंड 40 to 45 to 50, EWS के लिए अराउंड 52 के आसपास, ठीक है, एंड SC के लिए अराउंड 35 to 40, ST के लिए अराउंड 25 to 35, ये ऐसे वेरी करता है, ठीक है। तो 100 में से ये मार्क्स होना चाहिए तो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कट ऑफ क्लियर होने के बाद एडमिशन ले सकते हो उसके वाइज। वहाँ पर अब मैं डिस्कस करूँगा कितना सीट्स रहता है। अराउंड 25 सीट्स रहता है, केमिस्ट्री के लिए मैं देखा था, फिजिक्स के लिए भी 25 सीट्स, अराउंड 20 to 25 सीट्स रहता है, बहुत कम रहता है अकॉर्डिंग टू अदर यूनिवर्सिटीज। लाइक HCU में कितना रहता है, टोटल 56 के आसपास, BHU में 100 सीट्स के आसपास रहता है, DU में और भी ज़्यादा 150 के आसपास, लेकिन JNU में अराउंड 25 सीट्स रहता है, ठीक है, वो सारे कैटेगरी मिला के। उसके बाद नेगेटिव मार्किंग नहीं है ये एग्जाम में, ठीक है, सारे क्वेश्चन तुम कुछ भी आंसर करके आ सकते हो। तो अराउंड 40 के आसपास क्वेश्चन आएगा, तो जो मार्क्स पहले जो इजी क्वेश्चन होगा वो पहले करो, लास्ट में जब देखना कि नहीं हो रहा है तो उसमें से कुछ भी आंसर करके आ जाओ, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फिर भी एग्जाम देने के पहले क्वेश्चन के पहले कुछ इंस्ट्रक्शन रहता है, इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेना। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग की एग्जाम प्रोसेस, ठीक है। तो एग्जाम प्रोसेस के लिए पहले तुम्हें एग्जाम हॉल में जाने के बाद लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन आईडी जनरली NTA का एग्जाम में होता है, तुम्हारा जो एप्लीकेशन आईडी रहता है, पासवर्ड, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ रहता है, वो देने के बाद लॉगिन करने के बाद तुम्हारा वहाँ पर फोटो, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये विजिबल होगा स्क्रीन में। वो विजिबल स्क्रीन में तुम्हारे फोटो होगा तो तुम सोच सकते हो कि हाँ सब कुछ ठीक ठाक है। नहीं आ रहा है तुम्हारे फोटो कंप्यूटर में, तो वहाँ पर जो इन्विजिलेटर्स रहेगा उसको बताना कि ये मेरा फोटो एंड एप्लीकेशन आईडी नहीं है, तो फिर से वो कंप्यूटर चेंज कर देगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा एग्जाम तुम्हारा, ठीक है। उसके बाद एग्जाम करने के टाइम में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है एंड वहाँ पर आंसर करने के बाद ऑल टाइम सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन बटन प्रेस करना। सपोज A आंसर किया तो A आंसर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट या फिर सेव बटन जो रहेगा प्रेस करना, अदरवाइज सेव नहीं होगा। नेक्स्ट करके चले जाओगे तो वो पहले जो आंसर A करके नेक्स्ट कर दिया तो पहला वाला आंसर सेव नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर करने के बाद सेव करो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ।
और जो आंसर नहीं करोगे तो स्किप कर दो, ठीक है। और जो आंसर करना है सेव नेक्स्ट करो। एंड मार्क फॉर रिव्यू करके एक ऑप्शन रहता है, तो मार्क फॉर रिव्यू सपोज तुम कुछ क्वेश्चन में किया है फास्ट में, लास्ट में तुम्हें टाइम नहीं मिला वो चेक करने के लिए, तो जो मार्क फॉर रिव्यू में रख दिया वो आंसर्ड ऑप्शन में चूज हो जाएगा, मतलब वो कंसीडर किया जाएगा कि तुम आंसर कर दिए हो, ठीक है। और बाद में चेक करके तुम कॉन्फर्म भी कर सकते हो। और जो नहीं आंसर करोगे तो उसके लिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ऐसे ही जेएनयू का एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। मेन इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम में आंसर करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन प्रेस करना, ठीक है। एंड उसके साथ साथ जो एमसीक्यू बेस्ड सारे एमसीक्यू क्वेश्चन होगा, कैलकुलेटर प्रोवाइड होगा, वर्चुअल कैलकुलेटर स्क्रीन में रहेगा, वहाँ पर कैलकुलेटर में क्लिक कर उसका फोटो रहेगा, उसको क्लिक करने के साथ साथ कैलकुलेटर ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पर तुम कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे गेट और जैम में होता है ऐसे ही होगा, ठीक है। एंड कुछ टिप्स, जैसे जेएनयू का जो एग्जाम होता है, जेएनयू का एग्जाम का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा स्टैंडर्ड होता है, डीयू से अराउंड बीएचयू लेवल में होता है। तो जेएनयू का जो क्वेश्चन आता है ये मतलब जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो मिले तो अच्छे से प्रैक्टिस करो। अभी तुम्हारे पास जो 10-15 दिन है, जो चैप्टर्स तुम्हें लग रहा है कि मैं भूल रहा हूँ ये सारे थिंग्स, ये मैं पढ़ाई नहीं किया हूँ, वो जो चैप्टर्स नहीं पढ़े थे पहले वो अब पढ़ने का ज़रूरत नहीं। जो पढ़ाई किया था लेकिन भूल गए वो रिवीजन करो। शॉर्ट नोट्स जो पहले बनाया था, मैं पहले स्ट्रेटेजी दिया था बहुत सारा वीडियोज़ में एग्जाम रिलेटेड, तो जो शॉर्ट नोट्स बनाया था वो शॉर्ट नोट्स रिवीजन करो। एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस का जो शॉर्ट नोट्स था, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी रिवीजन करो, क्वेश्चन भी रिवीजन करो, ठीक है। क्योंकि उस टाइप का कॉन्सेप्ट रिपीट होता है, कभी कभी क्वेश्चन भी डायरेक्टली रिपीट हो जाता है। एंड इसका जो कट ऑफ रहता है अराउंड 55% के आसपास, ठीक है। एंड कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, सारे क्वेश्चन 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, 25 सीट्स रहता है, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट थिंग्स, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो आंसर करना चाहता है वही आंसर करके आ जाओ, जो वैकेंट रहेगा वो भी फिल कर दो, कोई नेगेटिव नहीं है। ये था कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स। एंड जेएनयू का जो एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, एक शिफ्ट होगा सॉरी, और एक इंपॉर्टेंट थिंग मैं बोलना भूल गया कि ये एग्जाम 3 आवर्स का होगा, 3 आवर्स का एग्जाम 100 मार्क्स, ठीक है। तो 2 शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है, 9:30 to 12:30 एक सेशन है, मॉर्निंग सेशन, एंड आफ्टरनून सेशन में है 2:30 to 5:30, मतलब 3 आवर्स का एग्जाम है। तो ये है इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो जेएनयू रिलेटेड सारे थिंग्स, 100 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एंड डिपेंड ऑन द क्वेश्चन पैटर्न, ये कितना क्वेश्चन आएगा, 40 क्वेश्चन भी आ सकता है, 50 क्वेश्चन भी आ सकता है। पिछले साल केमिस्ट्री का 40 क्वेश्चन आया था, इस साल भी 40 आने का चांस है, क्योंकि पिछले साल भी एनटीए कॉन्डक्ट किया था। तो कट ऑफ 55 के आसपास रहता है। अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस एंड थ्योरी रिवीजन करो। सो दैट्स ऑल। सो इफ यू गेट any information from this video, please hit the like button and please share this video with your friends, that can help your friends also and give some important informations and updates also. So thank you for watching. See you in the next video.